नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सामान्य परिचय। अफ्रीका महाद्वीप मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का भाग है। भौगोलिक दृष्टि से विभाजित क्षेत्र है गोंडवाना लैंड का। यह महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2,98,00,000 वर्ग किलोमीटर। 2,98,00,000 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलीय भाग का 20% है। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 14.7% निवास करता है। अब बात करें इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज की, तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने वाले थे डेविड लिविंगस्टन और हेनरी स्टैनले। इन दोनों व्यक्तियों ने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की। अब बात करते हैं पढ़े अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति की, तो अफ्रीका महाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से यूरोप के दक्षिण और एशिया महाद्वीप के और यूं कहें हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित है। यहां पर ये भूमध्य सागर है, यहाँ ये लाल सागर है, इधर ये एशिया की स्थिति है, यहाँ ये जो भाग है ये हिंद महासागर है। अब बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर इसके पश्चिम भाग में और इसके दक्षिण पश्चिम भाग में जो महासागर स्थित है उस महासागर को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अब बात करते हैं पढ़े इसके उपनामों की। कई उपनामों से भी इस महाद्वीप को जाना जाता है। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है अंध महासागर, और इस महाद्वीप को कहा जाता है अफ्रीका को अंध महाद्वीप। दूसरा, इसको काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और एक और अन्य उपनाम से इसको जाना जाता है, वह उपनाम है भविष्य का महाद्वीप। तो इस प्रकार इसको अनेक उपनामों से भी जाना जाता है। अब बात करें पढ़े यहाँ पर एशिया और अफ्रीका को जो जल संधि अलग करती है, यहाँ पर ये स्वेज की खाड़ी है, और यही जल संधि स्वेज जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है यह जिससे होकर के तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी तीन महत्वपूर्ण रेखाएं? तो अपन बात करें सबसे पहले कर्क रेखा की, फिर अपन बात करें भूमध्य रेखा की, और फिर अपन बात करें मकर रेखा की। तो तीनों ही महत्वपूर्ण रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है यह विश्व का ऐसा महाद्वीप है भौगोलिक दृष्टि से जहां पर विश्व के प्रथम मानव का जन्म हुआ, तथा यह अनेक प्रकार की जलवायु विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है, उसकी स्थिति भी अफ्रीका के इसी भाग में है। यह भाग जो है इसको कहा जाता है सहारा मरुस्थल। अब अपन बात करते हैं अफ्रीका में फैली अनेक पहाड़ी पठार या फिर यूं कह सकते हैं पर्वतों की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर जो पर्वत है यह एटलस पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला है एटलस पर्वतमाला। इसके बाद यह पर्वतमाला है अहगर पर्वतमाला। फिर यहां पर जो आगे ये यहां पर एक पठार और पड़ता है, इसे कहा जाता है जोसा का पठार। ये जो पठारी क्षेत्र है यह है जोसा का पठार। यहां पर ये जो बेसिन है यह है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन है ये। इसके बाद में इसके नीचे यहां पर ये पड़ता है कटंगा का पठार। इसके आगे ये मरुस्थल है, यहां पर ये है कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल के पास यहां पर नीचे दक्षिण भाग का जो ये पठारी क्षेत्र है यह है कापका पठार। और यहीं पर कालाहारी मरुस्थल के पास ये जो क्षेत्र है यहां पर और एक मरुस्थल है जिसे नामिब या नाम्बी मरुस्थल कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपने नीचे यहां पर एक खाड़ी है ये, तो इस खाड़ी को कहा जाता है अलगोवा। अलगोवा की खाड़ी, अलगोवा की खाड़ी। यहां पर ये जो द्वीप है ये मेडागास्कर द्वीप है, और मेडागास्कर द्वीप में एक पर्वतमाला है जिसे कहा जाता है अंकारात्रा पर्वतमाला। अंकारात्रा पर्वतमाला मेडागास्कर द्वीप जो है उसकी पर्वतमाला है। यहां पर एक ये नदी जो बह रही है और इधर जा रही है अटलांटिक महासागर की तरफ, इस नदी को कहा जाता है ऑरेंज नदी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहां से एक नदी है इधर कांप के पठार से होकर के पूर्व दिशा में जा रही है, इसे कहा जाता है लिम्पापो या लिम्पोपो नदी। इसके बाद एक नदी आप ये कटंगा पठार कालाहारी मरुस्थल के पास यहां पर देख रहे हैं, यह है जाम्बेजी नदी। यह नदी है जाम्बेजी नदी।
इस भाग को कहा जाता है इथोपिया का पठार, और यहाँ का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये कहलाता है सोमाली द्वीप। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, नील नदी, ये नील नदी यहाँ पर बहती है। और इसके बाद बात करें अपन ऊपर यहाँ पर, ये स्वेज की खाड़ी है, यहीं पर स्वेज जल संधि है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसके बाद बात करें अपन रिफ्ट घाटी, तो यहाँ पर ये जो घाटी क्षेत्र है ये रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर एक नदी भी है इधर, यहाँ दक्षिण में, यहाँ पर जिसे जुम्बा नदी कहा जाता है। कौन सी नदी है? जुम्बा नदी। और यहाँ पर ये जो भ्रंश घाटी क्षेत्र है, यह भ्रंश घाटी क्षेत्र कहलाता है वृहत विभ्रंश घाटी या वृहत भ्रंश घाटी क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पर अपन एक पर्वत और पढ़ेंगे, और ये पर्वत है मार्रा पर्वत। मार्रा पर्वत, मार्रा पर्वत से इधर की बात करें अपन तो यहाँ पर अजबीन पठार है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये अजबीन का पठार है, और इसके इधर दक्षिण पूर्व में चार झील है। कौन सी झील है यहाँ पर? चार झील। और अजबीन का पठार के नीचे ही यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा ये जोसा का पठार है दक्षिण में। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसे कहा जाता है लीबिया का मरुस्थल। यह मरुस्थल जो है यह लीबिया का मरुस्थल है। इसके बाद बात करें अपन, इसके इधर वाले इस क्षेत्र को अलग मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और उसे कहा जाता है सबहा मरुस्थल। इसे सबहा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये अहगर पर्वतमाला जो है, इसके पास वाला यह जो पठारी क्षेत्र है इसको कहा जाता है तासिली पठार। तासिली पठार, तासिली पठार के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं पर ये जो नदी निकल के इधर आ रही है और इधर नीचे गिनी की खाड़ी में गिरती है, इस भाग से होकर के यह नदी बहती है, और इसको कहा जाता है नाइजर नदी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, थोड़ा विस्तार से इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं नील नदी की। यह नील नदी है। नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील नदियों के संगम से मिलकर बनी है। दो नदियों के मिलने से यह नदी बनी है। कौन कौन सी दो नदियां हैं? व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील का उद्गम तो है विक्टोरिया, और ब्लू नील का उद्गम है ताना झील से। इस प्रकार ये दो नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती है, और दोनों नदियों के मिलने के बाद जो नदी बड़ी नदी बनती है उसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। नील नदी मुख्यतः दक्षिणी सूडान और मिस्र देश में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों को अपन एक अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश और उनकी राजधानियों को अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप समझे, नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सूडान और मिस्र देश से होकर बहती है, और यह नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता यही है जो आपको याद करनी है। कौन सी? संसार की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी की लंबाई है 6690 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और इस नदी की लंबाई है 6690 किलोमीटर। इसी नदी के पास महान भ्रंश घाटी है जिसकी अभी अपन ने बात की, और यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। इस घाटी का विस्तार है विक्टोरिया झील से लेकर मृत सागर। मृत सागर जो है वह विश्व का सबसे खारा सागर है। तो विक्टोरिया झील से लेकर मृत सागर तक इसकी लंबाई है या इसका विस्तार है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी अपन पढ़ते हैं कांगो नदी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी अपन पढ़ते हैं कांगो नदी। कांगो नदी की विशेषताओं में अपन पढ़ें तो कांगो नदी कटंगा का पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरने वाली विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसको 2 बार काटने वाली नदी है। विश्व प्रसिद्ध जो जलप्रपात हैं स्टेनले और लिविंगस्टोन, ये जो 2 जलप्रपात हैं ये दोनों ही इस नदी पर स्थित हैं। यहां पर आप समझें जलप्रपात क्या होता है। जब कोई नदी अपने पानी को स्थल भाग से बहाते हुए ऊपर से नीचे गिराती है, और नीचे की स्थिति यह होती है सागर का जल यहां से गिरता है और गिरने के बाद बीच में किसी भी प्रकार से इस स्थल भाग का ये स्पर्श नहीं करता है, तो सागर का इस प्रकार ऊपर से नीचे गहराई में गिरना जो है जिस भाग पर होता है उसे कहा जाता है जलप्रपात। तो विश्व प्रसिद्ध जो 2 जलप्रपात हैं स्टेनले और लिविंगस्टोन वो इसी नदी पर स्थित हैं, और यहीं पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति। और पिग्मी जनजाति जनजातियों में यूं कह सकते हैं पर सबसे भोली जनजाति है। सीधे स्वभाव के लोग या भोलेपन वाले लोग यहां पर निवास करते हैं, और इनका मुख्य जो भोजन है वो है
केला। इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वो पिग्मी जनजाति है और उनका मुख्य भोजन है केला। इसके बाद तीसरी अपन नदी पढ़ते हैं नाइजर नदी। तीसरी जो नदी अपन पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी, वो नदी है नाइजर नदी। अब नाइजर नदी की मैं बात करूं तो इसका उद्गम स्थल है सिएरा लियोन और यह गिनी की खाड़ी में जाकर के सागर से मिल जाती है। इस नदी को दूसरा एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है तेल नदी। इस नदी को दूसरा तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें जाम्बेजी नदी की। अब नाइजर नदी के बाद अपन पढ़ेंगे जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है वह कटंगा के पहाड़ से निकलती है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कटंगा का पहाड़, उस पहाड़ से यह नदी निकलती है। ये पठार है और यहीं पर कटंगा का पहाड़ है जहां से यह नदी निकलती है और यहां से निकलने के बाद मोजाम्बिक सागर में जाकर गिरती है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर स्थित है। अब बात करें हम लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो नदी जो है यह नदी रही कांप का पठार, इसके सहारे से ये नदी जो बहकर जा रही है ये लिम्पोपो या लिम्पापो नदी है। और इस नदी का उद्गम स्थल है ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, जो मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की पर्वतमाला है। यहां से यह नदी निकलती है और निकलने के बाद यह नदी भी मोजाम्बिक सागर में जाकर के अपना जल गिरा देती है और यह नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। अभी अपन ने बात की थी कांगो नदी की। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी जो है वो मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। एक बार ऐसे बहकर ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ जाकर के मोजाम्बिक खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार लिम्पोपो नदी जो है वो मोजाम्बिक सागर में गिरती है और मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करें अपन ऑरेंज नदी की, तो इसका उद्गम स्थल है ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला। ऑरेंज नदी जो निकलती है वो ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला से निकलती है और अपना जल अंध महासागर में, जिसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है, उसमें ले जाकर के विसर्जित कर देती है। अब बात करते हैं अपन अफ्रीका महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं, उन मरुस्थल की सामान्य विशेषताओं की। मरुस्थल की सामान्य जानकारी इसलिए प्राप्त करना जरूरी है क्योंकि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है और वह मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो मरुस्थल है उसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, जिसे कहा जाता है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप का जो उच्चतम बिंदु है माउंट किलिमंजारो वो यहीं पर है। जो तंजानिया में, और निम्नतम बिंदु लेक असलस झील है जो 5895 मीटर की है, वह यहां स्थित है। इसके बाद बात करें अपन अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान है जहां का तापमान नोट किया गया है 58 डिग्री और उस स्थान का नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया, यहां का तापमान है 58 डिग्री सेल्सियस। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, ये तो सहारा मरुस्थल था और यहां पर दक्षिण में ये जो मरुस्थल है ये कालाहारी मरुस्थल है और यहां कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी पाया जाता है। शुतुरमुर्ग पक्षी की एक विशेषता और है, इसके अंडे सबसे बड़े होते हैं। यहाँ की जो जनजाति है वो इसके अंडे का जो खोल होता है उसका प्रयोग पानी के भरने के पात्र बनाने, आभूषण बनाने या अन्य सामान रखने के उपकरण बनाने के लिए भी करती है। यहाँ पर जो जनजाति है जिसके भी मैं बात कर रहा था वो जनजाति है बुशमैन जनजाति, जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में, जो मानव जीवन के लिए कतई अनुकूल नहीं है, अपना जीवन यापन करती है। यह कालाहारी मरुस्थल की महत्वपूर्ण जनजाति है जो बुशमैन जनजाति है और यह मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग करती है। तो वो भोजन है इनका दीमक। जैसे अपने यहाँ पर किसी उत्सव या त्योहार के उपलक्ष्य पर अपन चावल बनाते हैं, उसी प्रकार ये लोग ऐसे शौक से या यूं कह सकते हैं जब उत्सव की स्थिति होती है तो मुख्य रूप से भोजन के रूप में दीमक का प्रयोग ये लोग करते हैं और दीमक को चावल समझकर या कहकर ही लोग खाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इन लोगों की यह है कि ये लोग कभी भी जीवन में स्नान नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की बहुत ज्यादा कमी है।
ये मौन व्यापार करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं। इसके अलावा जुलू और बहु जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति निवास करती है। अब बात करते हैं यहाँ के पर्वतों की सामान्य विशेषताओं की। तो इस महाद्वीप का एकमात्र मोड़दार पर्वत है एटलस पर्वत। अभी यहाँ पर अपन ने मानचित्र में बात की थी एटलस पर्वत की, जिसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। यहाँ की सबसे अधिक आश्चर्यजनक स्थलाकृति है ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटी। यह महाद्वीप एशिया के मृत सागर से लेकर मोजाम्बिक एवं स्विट्जरलैंड के पठार तक फैली है। लाल सागर भी इसी महाद्वीप का भाग है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जिससे विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से होकर के ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं अपन इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में कुछ खनिज जो हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के देशों में या महाद्वीपों में अपनी पहचान रखता है। तो विश्व में बात करें अपन सोना, हीरा, इसके अलावा प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोनियम, तो इनके उत्पादन में अफ्रीका का प्रथम स्थान है। सोना, हीरा जो है, इसके अलावा प्लेटिनियम, कोबाल्ट और क्रोनियम, इन सब के उत्पादन में अफ्रीका जो है वो पहला स्थान रखता है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा देश है जो कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान रखता है या मुख्य रूप से जाना जाता है। अब बात करें यहाँ के सबसे बड़े देश की जो प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, तो अल्जीरिया। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का 6वां बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खाने हैं, जैसे किम्बरले की मैं बात करूं तो यह विश्व की प्रसिद्ध हीरे की खान है। हीरे के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। और यहाँ पर हीरे की प्रसिद्ध उत्पादक जो खान है वो कौन सी है? किम्बरले। अब बात करते हैं स्वर्ण नगर के नाम से किसे जाना जाता है? सोने के उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। तो जोहान्सबर्ग जो है उसको स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अफ्रीका के सबसे बड़े सामुद्रिक पतन या फिर बंदरगाह की, तो केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा सामुद्रिक पतन या फिर बंदरगाह है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी के बारे में जो भी चर्चा अपन करेंगे, अगला एक और वीडियो होगा आपके लिए, जिसमें अपन सभी महाद्वीपों के प्रमुख देश, बड़े देश और उनकी राजधानी की चर्चा करेंगे। तो ऐसे अफ्रीका महाद्वीप का वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए इसको शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी नया वीडियो आए तो तुरंत आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।